नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी खड़े हैं जींद कोर्ट के अंदर। जिस तरीके से रोज़ाना आपको मैं खबरें दिखाता रहता हूं आशा वर्करों की, उसी कड़ी के अंदर हमारे साथ आशा बहनें खड़ी हैं, आशा वर्कर खड़ी हैं। एक बार बात करते हैं क्योंकि आज महापंचायत हुई है, एक बार बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू, गांव पांडु पिंडारा है। कहाँ ड्यूटी है आपकी? मेरी उसमें गांव पिंडारा में है जी। ठीक है और जी। जो हमारी हड़ताल 8 अगस्त से शुरुआत हुई थी और आज हमारी हड़ताल को 38वां दिन हो गया है, लेकिन सरकार। Hello everyone, I am Sneha from Panipat. Today I got UK study visa from Vision International Education. मैं यहाँ पे 2 months पहले आई थी रिगार्डिंग टू स्टडी वीजा। आज मैंने अपना वीजा गॉट कर लिया है और मेरी परसों की फ्लाइट है। और यहाँ का स्टाफ जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, यहाँ हर चीज की फैसिलिटी है। प्लीज अगर आप भी अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज एक बार विजन इंटरनेशनल जरूर आएं और अपना वीजा यहीं से लगवाएं। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हालांकि इतनी गर्मी के दौरान भी हम सभी आशा वर्कर यहाँ पर आते हैं, अपने बच्चों को छोड़ते हैं। और कहने को तो सरकार ये कहती है कि आशा वर्कर एक समाज कार्य करता है, वो एक रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ये कहने की बातें हैं सरकार। जैसे कि ये भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है। और ये सरकार जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, इस सरकार को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और न ही हमारे सामने कोई राजनीतिक आदमी आन के मतलब कि हमारी बातों को, किसी से कोई बात नहीं हुई है हमारी मतलब कि किसी से भी कोई बात नहीं हो। कल बात होने वाली थी। उन्होंने मना कर दिया, कैंसिल कर दिया कि आगे का टाइम रख दिया है। विधायक के वहाँ पे घेराव हमने दिया, नहीं वो निकल के आया। हाँ जी, अम्बाड़ा के अंदर भी, यहाँ भी ये कृष्ण बिड्डा यहाँ भी गए, सीएमओ के पास भी गए, डीसी के पास भी गए। हालांकि हम 38वां दिन है, चिल्ला चिल्ला कर ये सरकार से कह रहे हैं कि वैसे आपके पास कोई इस तरह की बात आई कि भाई अपनी ड्यूटियों पे काम करो, इस तरह का कुछ दबाव आया रहा? देखो ये थोड़ा सा हमारे ऊपर प्रेशर था पीछे भी कि अपने काम पे लौट जाओ, कुछ आनी जानी नहीं है। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सरकार जब तक हमारा मानदेय 26,000 नहीं करेगी, हम अपना काम पर नहीं जाएंगे। और रही बात, पहले तो कहते थे कि सारी जिम्मेवारी आशा वर्कर के ऊपर है कि बच्चा की मृत्यु, अब ये होम डिलीवरी होने लग रही है, बच्चों में अनिमिया हो रहा है। तो अब एक एनम है तो नहीं संभाल सकती। पहले तो मतलब कि हम आशा वर्कर थे, ये कहते कि ये नहीं करती, ये नहीं करती। और रही बात सर की 4,000 में आज किसी का भी गुजारा नहीं चलने वाला। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ साथियों, अब है ना होम डिलीवरी घर में होने लगी है मजबूरी के कारण। और WHO ने भी इनको प्रमाणित किया है आशा वर्कर के बिना स्वस्थ है। जो जिस तरीके देखा जाए हरियाणा और विश्व पूरे भारत का जो WHO के सर्वे है उसके अंदर आशा वर्कर को प्रथम स्थान दिया गया है स्वास्थ्य के लिए। और अब होम डिलीवरी करने के कारण बहुत सारे बच्चों का एनीमिया और बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी, आगे बताइए। 4,000 रुपये में किस तरीके आप कह रहे थे? देखिए, जो सरकार ने हमारे ऊपर 4,000 रुपये का बोझ ही मान रहे हम उसको, तो क्यों हमें 4,000 है। वैसे तो कहने को तो समाज कार्य करता है, फिर वो 4,000 की भी रहने दे। हम वैसे ही समाज का बोझ उठा, सोशल वर्कर ही कर लेंगे। हम समाज का बोझ उठा रहे हैं तो अपने कंधों पर अच्छी तरह से उठाएंगे। 4,000 में तो कुछ आनी जानी है नहीं। इसलिए इतनी बेहूदी और गंदी सरकार, इस सरकार को बिल्कुल नहीं शर्म आ रही है कि 38 दिन से ये आशा वर्कर रोडों पर पड़ी हैं। और हालांकि 5 आशा वर्करों ने तो अपना दम तोड़ दिया है। गर्मी 5, एक यमुनानगर में मौत हो चुकी है। और यानी कि पता नहीं कितनी हर रोज मतलब बीमार पड़ी जा रही है, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है। सरकार को हमारे साथ कोई ना कोई तो बात जरूर करनी चाहिए। और रही बात 2024 में इलेक्शन आने वाला है, जब ये सरकार हमारे से कोनियों तक के हाथ जोड़ेगी तो हम इसको ये पूछेंगे कि आप किस तरह ये हमारे पास आई है, किस तरह हमारे से बात करना चाहती है। जैसे आपके नेताओं से किसी से बात हुई है, क्या आश्वासन दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट आना है या हरियाणा से आना है? कौन इसको कर सकता है? क्या कुछ बारीकियां हो, एक बार बताओ। देखिए, आज तो ये जो हमारी महापंचायत हुई थी, गांव के अरे गांव से सरपंच आए थे, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया है, क्योंकि वे हमारे साथ हैं। उन्होंने हमें यह आश्वासन दिलवाया है कि अगर हमें कभी भी उनकी जरूरत पड़े तो हमारे साथ हैं। और भी कई जगह से आए थे, सर्वे संगठन CIT वाले तो हमारे साथ रहते ही हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम है, जिला प्रधान। हाँ जी, बताइए। आज हमारी हड़ताल को 38वां दिन हो गया है। हमने एक फैसला लिया था कि 4 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक हम एक अभियान चलाएंगे, गांव-गांव में इस सरकार की पोल खोलेंगे।
पोल खोल अभियान में चला भी है, अपने मतलब गलियों में पुतले भी फूके जा रहे हैं, इसके एक मिसाल जुलूस भी निकाला जा रहा है। और जो चुने हुए प्रतिनिधि मंडलों से हमें एक सूचना फार्म भी दिए हैं, क्यों हमारी आज जींद के अंदर मतलब जींद ब्लॉक की एक पंचायत थी, इस पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधि मंडल और भी आम आदमी पार्टी के भी मतलब को प्रदेश अध्यक्ष और को विपक्ष आड़े हमारे साथ आए हुए हैं, उनने भी अपने विचार खोल कर रखे भी हैं। और ये सरकार से हम बात करना चाहते हैं। सरकार ने हमारे से दो पर बात करी है। एक बात 30 अगस्त ने उस दिन रक्षाबंधन थी, उस दिन स्वास्थ्य मंत्री ने हमारा डेलीगेशन बुलाया, उसमें मतलब उसने 9 बजे का टाइम दिया है, हम 2.5 घंटे तक रोड पर खड़े रहे हैं, लेकिन हमारे बैठने का कोई भी वहाँ कोई स्थान नहीं था, ना पानी था, ना कुछ नहीं था। हम ये मतलब स्वास्थ्य मंत्री की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस तरीके देखा जाए कि बुलाया था आपको मिलने के लिए, लेकिन वहाँ से उठा लिया गया, वो पूरा वाक्य बताओ। देखो ये स्वास्थ्य मंत्री ने मतलब ये कही थी 13 तारीख ना आपके डेलीगेशन के साथ सभी एसोसिएशन बुला रखी थी, लेकिन हमने शाम में पता चला कि ये तो मतलब कैंसिल कर दी है इसको। हमने ये सोचा कि हम अपने जो भी विधायक हैं उनके ऊपर अपने थाली चम्मच लेकर अपना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सरकार ने जब हमारी अम्बाड़े की आशा वर्कर स्वास्थ्य मंत्री के वहाँ निवास स्थान पर जा रही थी तो उसको रास्ते में रोक लिया और उन बसों में बरकर ने और इसके करनाल की साइड छोड़ दिया। तो ये हम सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, घोर निंदनीय है। जो मतलब आशाओं के ऊपर अत्याचार करने लग रही सरकार, ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये हमें हिलने वाले नहीं हैं। मतलब हमने ये ठान रखा है, जब तक हमें न्यूनतम वेतन 26,000 नहीं दे सरकार, और जो ऑनलाइन का प्रेशर जो आशा वर्करों के ऊपर है थोपा जा रहा है सरकार का, ये टेक्निकल काम है, ये आशा के बस की काम नहीं है, इस पर बिल्कुल सरकार रोक लगाए। एक साथी और उनसे और बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नेहा है। तो नेहा जी, जिस तरीके देखा जाए कल भी दमनकारी नीतियों से आशा वर्कर को उठा लिया और मिलने का टाइम दिया, 3-3 घंटे लगा दिए, और आज भी महापंचायत है, क्या देखते हैं सरकार मानने वाली है कुछ इस तरीके देखा जाए? जी सरकार जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से तो नहीं लगता भी ये जल्दी से मान जाएगी, लेकिन सरकार को तो मना कर ही रहेंगे। जब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक हम अपना धरना वापस लेने वाले ही नहीं है। आज 38 दिन हो चुके हैं और सबको भी काम होते हैं, नौकरियों पे भी आप काम पे भी नहीं लौट रहे हैं, आने वाले समय में लंबा भी चल सकता है, तो क्या किस तरीके का देख रहे हैं कि भविष्य को आप? जी हमारे स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपना एडजस्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आ रहे हैं, अपना सुबह काम कर लेते हैं, शाम को जाके कर लेते हैं, दिन में हम अपना आ रहे हैं, अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। जब तक सरकार हमारा नई 26,000 लागू करेगी तब तक तो हम उठेंगे ही उठेंगे नहीं, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। तो मैं आपसे साथी लास्ट में जानना चाहूँगा, 38 दिन हो चुके हैं, आने वाले समय के अंदर क्या सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? अगर नहीं मानती है तो आगे वाले समय में क्या रुख आपका रहने वाला, बताइए। देखो 38 दिन हो गए हैं, हमने मतलब पंचायतों के माध्यम से भी ये कह दिया है, हर एक सरपंच ने ये कहा है हम आशाओं के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। और सरपंचों के भी साथ देखो इसने कराया था, लेकिन हमारी हड़ताल जारी रहेगी। एवं हमने गाँवों वाला का भी समर्थन मिल चुका है। हम सरकार से मतलब डरने वाले नहीं हैं, हम सरकार को झुका कर ही दम लेंगे। कितना लंबा चले उतना लंबा चल सकता है। चाहे 2024 आ जाओ, लेकिन हम उल्टे हटने वाले नहीं हैं। और 2024 में इसने न वोट की चोट से मारेंगे, हम ये कहना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ आशा वर्कर जिन्होंने बताया किस तरीके का आंदोलन आने वाले समय में करने वाले हैं। कितना लंबा चले कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। धर्मवीर लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.